हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम क्लासेस चैनल पर। मैं हूं कृष्णा। आज मैं आपको बताने वाला हूं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर संधारित्र। अब देखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। जब दो प्लेट आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहलाता है ना। इसको दो तरीके से हम लोग जो है बनाते हैं। जैसे जब एक तो है जब दोनों प्लेट के बीच हवा हो, दूसरा है दोनों प्लेट के बीच एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को टी थिकनेस का डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को रख दिया जाए, तो है ना। तो दो तरीके से हम लोग बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब दोनों प्लेट के बीच हवा हो, यहाँ पे हम लोग हवा भर देते हैं। हवा एयर हो तो इसका कैपेसिटेंस हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, ये पहला ये प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है। इस प्लेट का नाम ए दे दिया, दूसरा प्लेट बी है। इस पे प्लस क्यू चार्ज मैंने दिया। तो इस चार्ज के वजह से दूसरे बी प्लेट पे क्या होगा, इंडक्शन के कारण यहाँ पे इसके नज़दीक वाली सरफेस पे निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो गया और इसके जस्ट बगल वाले प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो गया। जैसे इस बी प्लेट को अर्थ से मैंने कनेक्ट किया तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, अर्थ के अंदर चला गया। तो यहाँ पे बाहर की ओर है ना, बाहर सतह पे चार्ज क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि सारा चार्ज कहाँ चला गया, अर्थ के अंदर चला गया। तो इस तरह से जो है यहाँ पे इस दोनों के बीच क्या है, अट्रैक्शन के वजह से ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जो है ना, इस दोनों में क्या है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। तो इसके वजह से ये नेगेटिव चार्ज अर्थ के अंदर नहीं गया, ये एज इट इज़ यहीं पे रह गया। तो चलिए अब हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग है ना, जब दोनों प्लेट के बीच हवा हो तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग को मानना पड़ेगा, माना ए तथा बी दो कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट है जिसका एरिया प्लेट एरिया लिख सकते हैं कैपिटल ए, हम लोग मान लेते हैं कैपिटल ए है ना। तो प्लेट ए पर प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है तथा दूसरा प्लेट बी पर इंडक्शन के कारण अपोजिट मतलब विपरीत नेचर का चार्ज माइनस क्यू उत्पन्न हो जाता है तथा प्लेट बी के बाहरी सतह पर, और ये माइनस क्यू चार्ज जो है अंदर वाली सतह पर उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अंदर वाली सतह पर माइनस क्यू चार्ज है ना, और बाहरी सतह पर प्लस क्यू चार्ज उत्पन्न हो जाता है प्लेट बी को
जैसे ही अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है तो कनेक्ट करने के बाद पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू चार्ज भी लिख सकते हैं, या प्लस क्यू माने हैं तो प्लस क्यू चार्ज नष्ट हो जाता है, परंतु अट्रैक्शन के कारण नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रह जाता है। तो इतना तो हम लोग लिख ही सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो ये सारा जो है तथा दोनों प्लेट के बीच की दूरी क्या है, तथा दोनों प्लेट के बीच की दूरी d है। ये सारी लैंग्वेज मैंने लिखा है, देख लीजिए आप इस चीज़ को, है ना। ये आप डायग्राम बना है तो इस डायग्राम के बारे में कुछ ना कुछ तो आपको लिखना पड़ेगा। तो वही एक लैंग्वेज मैंने सिंपल लैंग्वेज लिख दिया हूँ, क्या कि माना ए तथा बी दो कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है। एक प्लेट हो गया, दूसरा बी प्लेट हो गया, जिसका एरिया क्या है, प्लेट का एरिया क्या है, ए है, कैपिटल ए मान लिया। तो प्लेट ए पर प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है। तो जैसे प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है तो दूसरा प्लेट बी पर इंडक्शन के कारण अपोजिट नेचर का चार्ज माइनस क्यू उत्पन्न हो जाता है, तथा प्लेट बी के बाहरी सतह पर प्लस क्यू चार्ज उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। बाहरी की सतह पर प्लस क्यू चार्ज उत्पन्न हो जाता है। तो प्लेट बी को जैसे ही अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है तो कनेक्ट करने के बाद प्लस क्यू चार्ज नष्ट हो जाता है। ये प्लस क्यू चार्ज क्या हो गया, अर्थ के अंदर चला गया, इसलिए ये चार्ज नष्ट हो गया। तथा दोनों प्लेट के बीच की दूरी हम लोग क्या मान लिए हैं, d मान लिया है। तो आप इसको लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये जो है सिग्मा जो है ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। और इस सिग्मा का वैल्यू होता है चार्ज बाय एरिया, ठीक है। इस पे जितना चार्ज है उस उतना एरिया से डिवाइड कर देंगे तो वो हम लोगों का सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे ई भी लग रहा है दोनों प्लेट के बीच, है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना। तो ई का डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो चलिए अब हम लोग लिखेंगे कि है ना सरफेस चार्ज डेंसिटी, देखिए अब हम लोग जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना, लिखते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं यदि सरफेस चार्ज डेंसिटी, हिंदी में इसको कहते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, है ना, सिग्मा हो तो सिग्मा बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, क्यू बटा ए, चार्ज बाय एरिया। दोनों प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई हो तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यह आपको बता चुके हैं पहले,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बताइए इसका वैल्यू फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो सिग्मा की जगह पे क्यू बाई ए लिखेंगे, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ई का वैल्यू हम लोगों को क्या आ गया, क्यू बाय सिग्मा ए, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए आ गया। तो यदि दोनों प्लेट के बीच विभव भी हो एवं दोनों प्लेट के, यदि लिख लीजिए, यदि दोनों प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युतीय विभव भी हो, कैपिटल भी हो, तो भी बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू डिस्टेंस डी, दोनों के बीच की दूरी, तो दोनों प्लेट के बीच की दूरी क्या है, डी है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग ई का वैल्यू क्या रखेंगे, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ये हो गया डी, तो ये हमारा भी का वैल्यू आ गया। तो इसी तरह ये हम लोग लिख सकते हैं क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू स्मॉल डी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। देखिए इसमें हम लोग क्या किए हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। एक बार फिर से देख लीजिए, यदि सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग क्या के लिए सिग्मा लिए हैं, तो सिग्मा का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू बटा ए, चार्ज बाय एरिया। और दोनों प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई हो, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू रख दीजिए क्यू बटा ए, तो यहाँ पे वैल्यू ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो ई का वैल्यू हम लोग है ना कैलकुलेट कर चुके हैं, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। यदि दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे आप लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस भी हो, तो भी बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू डी। तो यहाँ पे ई का वैल्यू रख देंगे, क्या रख देंगे, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू डी। तो ये क्यू है ना, कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ये इक्वेशन 1 हमारा आ गया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, कैपेसिटेंस। अब हम लोग मान लेते हैं कि कैपेसिटेंस C है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यदि कैपेसिटेंस C हो तो फॉर्मूला होता है C बराबर Q बटा V। तो हमारा जो है V कितना आया, V का वैल्यू अब रख सकते हैं, तो Q, V का वैल्यू रख दीजिए कैपिटल Q इंटू स्मॉल d, ठीक है, कैपिटल Q इंटू स्मॉल t बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। अब ये होगा, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाय Q इंटू डी हो जाएगा। तो Q से Q कट गया, तो इसलिए C का वैल्यू क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी आ गया, ये वैल्यू आ गया। यदि दोनों प्लेट के बीच पूर्ण रूप से डाइलेक्ट्रिक है ना भर दिया जाए, डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाए, तो उस मीडियम में कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाय डी। उस मीडियम का जो है
कैपेसिटेंस इतना हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने फाइंड आउट किया, ठीक है। तो अभी जो है हम लोग ये कैपेसिटेंस हम लोग कैलकुलेट किए किस में, एयर में, और ये किसी मीडियम में दे दिए तो एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर हो गया ए अपॉन डी, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग जो है दूसरा, जब दोनों प्लेट के बीच, ये तो एयर रख के हम लोग कैलकुलेट किए, अब दोनों प्लेट के बीच जब हम लोग टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख दिया जाए, यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया है इसमें, तब इस कंडीशन में इतना आया। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब टी थिकनेस का रख दिया जाए तो कैपेसिटेंस हम लोग कितना कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं कि जब दोनों प्लेट के बीच अब हवा नहीं हो, अब क्या हो, अब दोनों एक बी में लिखेंगे, जब दोनों, देखिए प्लेट के बीच क्या है, डाइलेक्ट्रिक टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख दिया जाए, जब दोनों प्लेट के बीच टी मोटाई के डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख दिया जाए, तो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब मैंने रख दिया, टी थिकनेस है, इसका मोटाई टी है। तो इस कंडीशन में हम लोग फिर से लिखना पड़ेगा सारी बातों को कि माना ए तथा बी दो कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट है जिसका एरिया कैपिटल ए तथा दोनों प्लेट के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी है। यदि प्लेट ए को प्लस क्यू चार्ज दिया जाए तो इंडक्शन के कारण प्लेट बी के अंदर वाले सतह पर माइनस क्यू चार्ज तथा बाहर वाले सतह पर प्लस क्यू चार्ज उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तथा प्लेट बी को अर्थ से कनेक्ट करने पर प्लेट बी के प्लस क्यू चार्ज बी के बाहरी सतह के प्लस क्यू चार्ज नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया, ये अर्थ है,
तो प्लेट बी का देख लीजिए, बाहर में ये चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, अर्थ के अंदर चला जाएगा तो यहाँ पे है ना पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा, तो इसलिए नष्ट हो जाता है। यदि यहाँ पे लिख सकते हैं, यदि दोनों प्लेट के अंदर T मोटाई के डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखने पर ड्राई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर हो ठीक है। तो आगे हम लोग और लिखते हैं, तो पहले यहाँ तक समझ लीजिए। तो ये सारी बातों को मैंने लिखा है कि जैसे प्लेट ए है प्लेट बी है, दोनों पे एक पे क्या प्लस क्यू चार्ज दिया, दूसरे पे है ना इंडक्शन की वजह से माइनस चार्ज हो गया, अंदर वाले सतह पे बाहर वाले सतह पे प्लस चार्ज हो गया, प्लस क्यू चार्ज। जैसे ही अर्थिंग करते हैं तो अर्थ के अंदर सारा पॉजिटिव चार्ज अंदर है ना अर्थ के अंदर चला जाता है, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, नष्ट हो गया। और यदि दोनों प्लेट के बीच टी मोटाई के एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख दिया जाता है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, एप्सिलॉन आर हो, तो आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ तक तो है ना, पहले लिख लीजिए। तो चलिए अब हम इसे, तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ई आर हो तो कैपेसिटेंस इस कंडीशन में क्या होगा, मतलब हम लोग को तो क्या मतलब कैपेसिटेंस ज्ञात करना है इस कंडीशन में। डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब रखा जाता है तो कैपेसिटेंस ज्ञात करना है चलिए अब मैं मिटा रहा हूँ इसे। अब इसके बाद हम लोग इसका फार्मूला को डिराइव करेंगे। चलिए बारीकी से देखिए, बिल्कुल आसान है, समझ में बिल्कुल आ जाना चाहिए और आ जाएगा यदि ढंग से देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्या लिखते हैं, अब हम लोग लिखते हैं कि यदि सरफेस चार्ज डेंसिटी आवेश का पृष्ठ घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, चार्ज बटा एरिया। ठीक है, तो हवा में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, हवा में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग याद कर चुके हैं। जब एयर रखते थे तो उस कंडीशन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई का वैल्यू कितना आया था, है ना, ई का वैल्यू आया था सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। इसी को सिग्मा का वैल्यू रखेंगे क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए हो जाएगा। ये हो गया, हवा में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना हो गया, तथा ई एयर लिख लीजिए यहाँ पे, तथा हवा में पोटेंशियल डिफरेंस भी एयर, तो भी एयर, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ई इंटू डी। तो अब चलिए, अब यहाँ पे बताइए, एयर का निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का तो वैल्यू हो गया, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ जो डी जो है, अब एयर वाला पार्ट ये हो गया, इस थिकनेस यानी डी में से इस थिकनेस को हम हटा देंगे
स्लैब के थिकनेस को, तो जो ये बचा हुआ स्पेस है ये एयर वाला पार्ट हो गया। तो यहाँ पे जो अब जो ये डिस्टेंस हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, डी माइनस टी कर देंगे, डी माइनस टी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए डी माइनस टी क्यों लिखे हैं, क्योंकि इस थिकनेस है ना, टी थिकनेस का स्लैब रखा हुआ है तो उतना तो जगह वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। तो उसके अलावा जो स्पेस बच जाएगा एयर वाला, तो कितना बचेगा, डी में से टी को घटा देंगे तो वो बचेगा, क्योंकि एयर का हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। तो ये आ गया वैल्यू। चलिए अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि दोनों प्लेट के बीच है ना, यहाँ तक आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लिख लीजिए। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं हम लोग। अब हम लोग डाइलेक्ट्रिक में लिखेंगे, डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई डी, मतलब डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, और सिग्मा का वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्यू बाय ए, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए, चूँकि सिग्मा बराबर होता है क्यू बटा ए, चार्ज बटा एरिया, ये हो गया। तो ये हमारा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस डाइलेक्ट्रिक में कितना हो जाएगा, तथा डाइलेक्ट्रिक में पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वी डी बराबर हो जाएगा ई डी इंटू टी, स्मॉल टी, हम है ना, इतना थिकनेस जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ई डी इंटू टी ले लेंगे। डाइलेक्ट्रिक में टी थिकनेस का स्लैब को रखा गया है, तो यहाँ पे ई डी का वैल्यू कितना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए हो जाएगा, और यहाँ पे टी हो जाएगा। ठीक है, तो कुल, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। तो कुल हम लोग लिख सकते हैं, अतः दोनों प्लेट के बीच कुल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो भी मान लेते हैं, भी कुल पोटेंशियल डिफरेंस है, तो भी एयर का प्लस भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, तो भी एयर का कितना आ गया है, तो भी एयर का हम लोग इससे पहले क्या निकाले थे, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी माइनस टी प्लस, और डाइलेक्ट्रिक में पोटेंशियल कितना है, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए इंटू टी है। तो देखिए ये टी से यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे अब भी देख लीजिए दोनों में क्या कॉमन है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए कॉमन है, तो यहाँ पे कॉमन बच जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी माइनस टी आ जाएगा, यहाँ तो कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा डी माइनस टी, और यहाँ पे प्लस टी बाय एप्सिलॉन आर बच जाएगा, इतना आ गया। चलिए अब हम लोग को वैल्यू ये आ गया,
तो ये हमारा V का वैल्यू आ गया है। तो अब हम लोग लिखेंगे यदि धारिता कैपेसिटेंस C हो तो C बराबर क्या होता है Q बटा V। तो Q का वैल्यू तो Q ही रहेगा, V का वैल्यू रख दीजिए तो Q बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू A, और यहाँ पे हो जाएगा D माइनस T प्लस T बाय एप्सिलॉन R हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा। तो इसका वैल्यू C का वैल्यू आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा C का D माइनस T प्लस T बाय एप्सिलॉन R। तो ये इस तरह से हमारा वैल्यू आ गया। तो ये हमारा वैल्यू किसका आया, जब हम लोग दो प्लेट के बीच जो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखते हैं तब हमारा जो कैपेसिटेंस है, ये कैपेसिटेंस आया एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T प्लस T बाई एप्सिलॉन R। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अपडेट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।